इस वीडियो में मैं आपको जो इस बार आया हूँ यहाँ पे पिंडदान में क्या खर्च इस समय हो रहा है, कितना समय अब भी लग रहा है, लोग किस प्रकार से पिंडदान कर रहे हैं, ये देखने के लिए और जो भी कुछ मैंने देखा है कल के दिन वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये तीसरी बार है। आप देख सकते हैं मैं फल्गु जी के तट पर बैठा हूँ। मेरे पीछे जो ये पहाड़ी देख रहे हैं यह सीता कुंड है। कहते हैं कि माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान उसी स्थान पर किया था। तो 6:10 पर मैं गया जी स्टेशन पर पहुंचा और ठीक उसी समय 10-15 मिनट के बीच में और भी ट्रेनें आई। उससे मेरे जो जान पहचान के लोग हैं वो भी उन ट्रेन से उतरे और बहुत आसानी से वहाँ पर हमें जो गया क्षेत्र के पंडा हैं, जो यहाँ के पुरोहित हैं, उनके प्रतिनिधि वहाँ मिल गए और उन्होंने हमको वहीं से पिक कर लिया और ऑटो में या बैटरी रिक्शा में बिठाकर वो डायरेक्ट हमको ले आए जहाँ पे हमें रुकना था। यहाँ पर जो पंडा है उन्होंने ही अरेंजमेंट किया हुआ था रुकने के स्थान का। डायरेक्ट हम वहाँ पे आए, अपना बैग निकाला। लगभग इस कार्य को करने में स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 5-7 मिनट लगा और होटल रूम में या धर्मशाला में पहुँचकर हमने अपना स्नान इत्यादि करने के बाद धोती बनियान जो नए हम कपड़े लेके आए थे हम लोगों ने पहन लिया और हम हो गए तैयार पिंडदान के लिए। यहाँ पर प्रश्न आप लोग पूछते हैं घर से क्या लेके आना है, तो सिर्फ और सिर्फ वही वस्त्र लेके आना है जिसको पहनकर आप पिंडदान यहाँ पर करने जा रहे हैं। उसके अलावा किसी को कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जो भी लोग थे वो कुछ भी लेकर नहीं आए। जो धर्मशाला था पंडा जी ने उपलब्ध कराया था वो विष्णुपद मंदिर से 20 कदम की दूरी पर था। मतलब धर्मशाला और होटल दोनों हैं साथ साथ में, दोनों में मिला के रुकने की व्यवस्था थी। तो दोनों से बाहर निकलते ही 20 कदम चलेंगे तो सीधे आप विष्णुपद मंदिर पहुंच जाएंगे और विष्णुपद मंदिर के नीचे ही कुछ सीढ़ियां उतरते ही आपको वो फल्गु नदी मिल जाती है जो सबको मोक्ष प्रदान करती है, जो इसे आप मेरे पीछे इस समय देख सकते हैं। लगभग 9 बजे से यहाँ पे पिंडदान का जो मंत्रोच्चारण विधि विधान स्टार्ट हुआ था और 9 बजे से शुरू होकर के पंडित जी ने ये पिंडदान जो कराया हमको फल्गु जी के तट पे, उसमें हमें लगा पूरा 2 घंटा। 2 घंटा तक वो हमें विभिन्न चीज़ों के जो विभिन्न इसके अंदर होने वाले रिचुअल्स है उसको परफॉर्म करवाया और हम लोगों ने 2 घंटा तक फल्गु जी के तट पे ये रिचुअल संपन्न किया। 2 घंटे के बाद जो फल्गु जी के तट का जो पिंड होता है वो पिंड हमने फल्गु जी में विसर्जित कर दिया। फल्गु जी में पिंड विसर्जित करने के बाद हमें जाना होता है विष्णुपद मंदिर में और विष्णुपद मंदिर में जाने के बाद आप वहाँ फिर मंत्रोच्चारण करते हैं, जो कि पुरोहित जो होते हैं वो साथ में लेकर जाते हैं, मंत्रोच्चारण कराते हैं और जो विष्णुपद मंदिर वाला जो पिंड है हम विष्णु जी के चरणों में वहाँ अर्पित करते हैं। उसके बाद लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा था जब मैं भारत सेवाश्रम की तरफ से आया था तो हमको उस वीडियो में बताया गया था कि जो अक्षय वट है वो ओरिजिनल यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है और वहाँ हमको ले जाया गया था और हमने वहाँ पिंड विसर्जित किया था, अक्षय वट वाला वहाँ पिंडदान किया था। लेकिन इस बार जो ये पंडा जी जो बाहर वाले हैं डायरेक्ट, वो हमको वहाँ लेकर नहीं गए। उन्होंने विष्णुपद मंदिर परिसर के अंदर ही एक वट वृक्ष है वहीं पर ही पिंड विसर्जित या पिंडदान करवाया अक्षय वट वाला। मैंने इन लोगों से पूछा था कि आपने जो दूर वाला या जिसको ओरिजिनल कहा जाता है वहाँ क्यों नहीं लेकर गए, तो उनका कहना ये था कि जो श्रद्धालु जो यात्री चाहते हैं वहाँ जाना वो जाते हैं, जो नहीं जाना चाहते वो नहीं जाते हैं। यहाँ पर भी हो सकता है। नहीं जाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा दूर है, उसके लिए ऑटो का किराया लगता है, जो पंडित जी जाते हैं वो भी थोड़ा चार्ज करते हैं। हो सकता है पैसे का कारण रहा हो या हो सकता है कि वहाँ आने जाने में जो समय आपका लग जाएगा उस समय की वजह से भी शायद ना जाते हो, किसी का ट्रेन का टिकट हो, जल्दी वापस जाना हो, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो जो जिन लोगों के साथ मैं इस बार आया था वो लोग वहाँ नहीं गए। एज़ पर जो यहाँ के पंडा जी हैं उन्होंने कहा इनके साथ वहाँ जाने का इन्होंने अपना इरादा व्यक्त नहीं किया था, वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे, उनकी इच्छा ऐसे नहीं थी, उनकी इच्छा यहीं पे करने की थी, तो यहाँ पे पिंडदान करा दिया। उसके बाद लगभग 1 घंटे का हम लोगों को समय लगा यहाँ पर जो है विष्णुपद मंदिर के अंदर और अक्षय वट में जो पिंडदान करना था उसके लिए 1 घंटा का समय लगा। टोटल मिला के 12 बजे तक
संपूर्ण पिंडदान इनका समाप्त हो गया। पिंडदान समाप्त होने के बाद मैंने इन लोगों से जानने की कोशिश की थी कि आपको जो आप इस प्रकार से आए हैं, डायरेक्ट जो पंडा हैं उनसे संपर्क करके आए हैं, तो आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो सभी लोगों ने कहा हम बहुत संतुष्ट हैं, बेहद संतुष्ट हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारा पिंडदान हो गया है, हम बहुत खुश हैं। मैंने उनसे पूछा था कि आपका खर्चा कितना हुआ है यहाँ पर, तो जो समझ आया मेरे को, सभी लोगों का तो एक जैसा खर्चा नहीं हुआ, कोई कहीं से आया है, कोई किस तरीके से आया है। तो 4000 से लेकर के 5000 के बीच में इनका खर्चा आया है यहाँ पर। तो वह खर्चा जो ब्रेकअप है, आप समझ ही सकते हैं, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। जो सामग्री लगती है ना, बहुत सारी सामग्री लगती है। ये सामग्री वगैरह सब कुछ ये जो पंडा हैं इन्होंने ही अरेंज किया था। आप सिर्फ घर से अपने वस्त्र ही लेकर आते हैं और आपका पूरा पिंडदान यहाँ हो जाता है। और टोटल जो खर्चा आता है रहना और जो पिंडदान वगैरह ये सारा मिला के मुझे 4 से 5000 का खर्चा यहाँ पे इन्होंने बताया जो इनको लगा है। तो मैं सिर्फ देखने, समझने और आप लोगों के जो प्रश्न हैं उसका उत्तर देने के लिए इस बार यहाँ पर आया था। मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा। लोग पूछते हैं जो आपका पिंडदान का कार्यक्रम होता है उस समय बालों को मुंडवाना ज़रूरी है क्या, गंजा होना ज़रूरी है क्या? तो एज़ पर जो पंडा है, पंडा जी के विचार ऐसे हैं कि बाल मुंडवाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग बाल नहीं मुंडवाते हैं। जिस ग्रुप के साथ मैं आया हूँ यहाँ पर, उस ग्रुप के किसी भी व्यक्ति ने अपना मुंडन नहीं करवाया है। दूसरा, आप लोगों का सवाल होता है कि क्या महिलाएं पिंडदान कर सकती हैं? तो आप वीडियो में देख सकते हैं महिलाएं भी पिंडदान कर रही हैं। कुछ भी यहाँ प्रश्न नहीं पूछा गया उनसे कि आप क्यों कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं आप देखिए यहाँ पे पिंडदान कर रही हैं। आप लोग पूछते हैं क्या हमारे जो भाषा के ब्राह्मण हमें मिलेंगे या नहीं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे लोग यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट से आए हैं, इनकी भाषा अलग है, तो इनको अपने भाषा के जो ब्राह्मण होते हैं यहाँ पर मिल जाते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो यह जो तीसरे बार का पिंडदान है वो मैं सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर आया था। आप लोगों को जो मैं जानकारी पहुँचाता हूँ गया का या किसी दूसरे तीर्थ क्षेत्र का, तो जो पुरानी जानकारी है 1 साल या 6 महीने पहले, क्या अभी भी वही प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ आकर देखा मैंने कि अभी प्रोसेस वैसा ही चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। सिर्फ जो घाट है और जो शेड्स वगैरह बने हैं ये यात्रियों की सुविधा के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे बना दिया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी प्रश्न है, कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पता है मेरा नंबर आपको मिल जाता है। आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके कोई भी और प्रश्न है, जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप बंगाली हों, आप बिहार के हों, आप महाराष्ट्र के हों, आप भारत के किसी भी कोने से हों, आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। कोई भी परेशानी यहाँ होती नहीं है, आसानी से पिंडदान यहाँ संपन्न हो जाता है। तो यह जो जानकारी थी, यह जो अनुभव था इस बार मेरा यहाँ पहुँचने का, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। मुझे लगता है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री विष्णु।